शांतनु, वेलकम टू शांतनु वास्कर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कुछ और कंटेंट के ऊपर मतलब टॉपिक के ऊपर बात किया जाए जो ज़रूरी है क्योंकि कल एक फ़ोन आया था, जो एक ही फ़ोन का आया था और एक दादा ने पूछा था, जो दादा ने जो घर में नॉन वेनमस सांप है घुस जा रहे हैं, तो क्या करूं, कैसे क्या करूं। और एक दादा ने फ़ोन किया था, जो दादा आपके पास सांपों का कोई जानकारी है, तो मतलब गांव पे रहते हैं, स्नेक बाइट हुआ है, कोबरा बाइट हुआ है। तो अभी तो सुबह में उसका मतलब मैंने खुद फ़ोन किया तो एंटी वेनम पड़ गया है। तो देखिए, कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ क्योंकि इसके ऊपर थोड़े बहुत जानकारी मेरे पास है, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही हम लोग या वर्षा के मौसम में ही ये सारी चीज़ हम लोग के घर के आसपास या हम लोगों के जो शहर में इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग दूर जाए या घर मतलब शहर से दूर जाए, गांव पे जहाँ पे मतलब पेड़ पौधा ज़्यादा हो, नेचुरल इन्वायरमेंट ज़्यादा हो, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को क्या लगे ना लगे, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है, शायद आप लोग जानते हो, फिर भी मैंने कोशिश किया जितना हो सके, जितना मेरा नॉलेज है अबाउट स्नेक, उसके ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर किया जाए। क्योंकि तीन चीज़ है, एक है सांपों से खुद को बचाना है, हम लोगों से सांपों को बचाना है, सांपों से हम लोगों का बार्ड्स को बचाना है। जिस कभी कभी क्या होता है, स्नेक बर्ड्स के घर में घुस जाके उसका अंडा या स्नेक बर्ड्स को खा लेता है, मतलब निगल लेता है। तो इसीलिए सभी को ज़रूरत है इस दुनिया में। देखिए, हम लोगों के इंडिया में बहुत सारे प्रजाति का सांप है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 प्रजाति का सांप वेनमस होता है, मतलब जो विष को धारण करते हैं, चाहे वो छोटा बेबी हो या एडल्ट मैप का हो, मतलब एडल्ट स्नेक हो। जहर होता है, ये मत समझिए छोटा बेबी है, क्योंकि मेरा एक घटना घटे थे, बाइट नहीं हुआ था, तभी से मैंने शुरुआत किया इसके ऊपर भी जानकारी लेना। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साढ़े 5 ऐसे मतलब आसपास होगा, मैं तारापीठ गए थे माँ के पास पूजा देने के लिए। ऐसे ही समर सीजन में, तो इसीलिए बेबी कोबरा, तब उतना पहचान नहीं था सांपों के बारे में, लेकिन थोड़े बहुत अंदाज़ा था, जो मतलब छोटी अवस्था में इतना छोटा सांप ऐसे फन पकड़ रहे थे, तो इतना क्यूट था। लेकिन भीतर से उसी दिन से ही मैंने मतलब भीतर से आवाज़ आया, जो इन लोगों के बारे में भी कुछ हम लोग मतलब हम खुद जानेंगे, मतलब खुद के लिए जानेंगे। मतलब अच्छा लगता है जब आप इंसान के शरीर में जन्म लेते हो ना, एक हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दूसरों के बारे में, दूसरों जो एनिमल है उसके बारे में सही जानकारी रख के उसको केयर करना। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो से। देखिए, वेनमस स्नेक, जो स्नेक मतलब विष को धारण करते हैं, जैसे कोबरा हो गया, मैंने कुछ पिक्चर आप लोगों को शो करेंगे। ये नॉलेज सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में स्नेक बाइट तो होता है, लेकिन स्नेक बाइट से आज के डेट में साइंस के माध्यम से हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी स्टेज में भी आ सकते, बच सकते हैं। मेन बात है बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। लेकिन कुसंस्कार, अंधविश्वास के कारण हम लोग खुद के जीवन को खो देते हैं। इसलिए कोई भी, मान लीजिए कुछ सिम्टम हम बता रहे हैं, मान लीजिए कोबरा बाइट हुआ है, आपका रसल वाइपर बाइट हुआ है, जिसको हम लोग बंगाली में चंदोबोरा बोलते हैं इधर बंगाल में, और मान लीजिए कॉमन क्रेत, बैंडेड क्रेत, ये सारे जो स्नेक है ना, बहुत ही वेनमस है। जैसे कोबरा में और कॉमन क्रेत में न्यूरोटॉक्सिक बोल के एक वेनम आता है, बहुत ही मतलब नर्वस सिस्टम में ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे आपको मान लीजिए आपका रसल्स वाइपर प्रजाति का जो स्नेक होता है,
हॉर्न वाइपर, बहुत सारे उसका मतलब आप लोग देखिए, हम बेसिक वीडियो बना रहे हैं लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर इसके ऊपर भी आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं उसके ऊपर भी सांपों के बारे में जितना मेरा जानकारी है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। हो सकता है आप लोगों को वीडियो बुरा लग रहा होगा क्योंकि ये बर्ड्स का चैनल है, लेकिन मैंने टॉपिक इसीलिए चेंज किया, अभी इस सीज़न में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत दिन से सोच रहे थे और कल ऐसे ही घटना कुछ घटा, मतलब कोइंसिडेंस बोल सकते हो, तो इसीलिए मैंने तय किया आज इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों के लिए शेयर करेंगे, जो ज़्यादातर गांव पे रहते हैं, मतलब थोड़ा सा इंटीरियर साइड में रहते हैं या रहते हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ आम बात है। हम लोगों को इधर तो ऐसे कुछ सही से नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ पुराने घर, पुराने इस चीज़ों में हम खुद देखे हैं, क्योंकि मेरा जैसे मान लीजिए हम लोगों के हमारा घर से गंगा रिवर, मतलब गंगा नदी बहुत ही करीब है। मैं कभी मतलब अभी तो टाइम नहीं मिलते, पहले क्या करते थे वहाँ जाके बैठते बैठते सोचते थे, मतलब कुछ के स्टडीज़ के बारे में बहुत से, तभी वीडियो नहीं बनाते थे फ्रेंड्स। हाँ, सो उसी आसपास में बहुत से ऐसे पुराने घर बार, मतलब घर में घुस के मैं चुपचाप, मतलब वाइट प्लेस में, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को मैंने महसूस किया, देखा, लेकिन उसको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि एक बात जान लीजिए, इंसान छोड़ के कोई भी जानवर अगर उसको छेड़छाड़ ना किया जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसीलिए कोई भी, जैसे वाइपर प्रजाति का, जैसे रसल्स वाइपर, मैंने पिक्चर जैसे देखिए, हर पिक्चर में मैंने वेनमस जो स्नेक है आप लोगों के सामने रखा, बाकी ब्लैक मम्बा या ऐसे कुछ स्नेक इधर हम लोगों के नहीं मिलते हैं, अमेज़न जंगल में ऐसे कुछ आसपास। लेकिन जैसे से आज के जैसे मान लीजिए उन लोगों का जो ऐसे जीव जंतु का घर छीना जा रहा है, जंगल ऐसी तरीके से कटाई हो रहा है, तो उन लोग जाए भी तो कहाँ जाए, हम लोगों के इधर तो आश्रय लेंगे। तो इसीलिए घर में थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्नेक जो होता है ना, स्नेक मतलब सांप जो होता है कोल्ड ब्लडेड, मतलब ठंडा खून के मतलब जानवर, प्राणी है, तो इसीलिए उसको मतलब इतना गर्मी पसंद नहीं होता है। इसीलिए जो हाइपरनेशन होता है ना, हाइपरनेशन शीत निद्रा बोला जाता है, शीत निद्रा मतलब शीतकाल में ज़्यादातर सांप मतलब अपनी एनर्जी को स्टोर करके खाना नहीं खाते हैं, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, मतलब किधर भी छुप जाते हैं, हाइड कर लेते हैं खुद को, वह निद्रा में रहते हैं, इसी को हाइपरनेशन बोला जाता है। फिर गर्मी के मौसम में इतना गर्म बढ़ता है तो बाहर निकल आते हैं और खाने के तलाश में, क्योंकि ज़्यादातर सांपों का ये सारे मान लीजिए कोबरा, रसल्स वाइपर, ज़्यादातर क्या ये सारे चूहों को खाने के लिए हम लोगों के घर में प्रवेश करते हैं और इसी के कारण दुर्घटना घट जाते हैं। जैसे वाइपर प्रजाति को हीमोटॉक्सिक बोल के, तो इसीलिए कुछ सिम्टम देखिए आपका, अगर ऐसे कोई स्नेक बाइट, हम पहले आप लोगों के लिए बोल रहे, फिर कैसे बर्ड्स को बचाओगे फिर बोलेंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। ऐसे कोई बाइट हुआ है, देखिए हर जैसे रसल्स वाइपर, कोबरा का भी फॉल्स बाइट होता है। फॉल्स बाइट का मतलब उसने तो ठोकर तो मारा, जितना जहर इंजेक्ट होना चाहिए उतना जहर इंजेक्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तभी ज़्यादा समस्या नहीं होता है। लेकिन अगर 1 मिलीग्राम के हिसाब से अगर जहर को समझिए, तो वो अगर बाइट कर ले, ऐसे स्ट्राइक में बाइट करे, और एक होता है सुआ, मतलब स्नेक्स मतलब सो रहे हैं अंधकार में या कुछ कारण आपका पैर उसमें पड़ जाए, तभी फॉल्स बाइट नहीं होता है, पूरा बाइट होता है और उसमें बहुत सारी इंजेक्ट हो जाता है जहर। तो कोई भी वेनमस स्नेक आपको बाइट करे, सिम्टम है उल्टी होना, उस जहाँ पे लगे हैं, जहाँ तक खून नहीं निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा फूल जाएंगे, सूजन होगा, ब्लड ना के बराबर निकलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको मान लेगा जैसे कोई नशा किया हो, आँख बंद में, ये सारे सिम्टम है। तो तुरंत प्लीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे ही मेरे मतलब ज़्यादातर बोलना है आप लोगों को, जादू टोना के चक्कर में मत पड़िए। अभी भी जैसे मैंने बोला, स्नेक बाइट तो होता है भारत में, बहुत सारा होल इंटर ईयर में बहुत लोग स्नेक बाइट से मरे जाते हैं। आधातर लोग, मतलब हम बोलेंगे तो 90% लोग अंधविश्वास के कारण मरते हैं, क्योंकि ये जादू टोना से कुछ नहीं होता है। साइंस देखिए, साइंस भगवान का एक वरदान बोल सकते हो, जिसके माध्यम से हम लोगों को चीज़ों को जो मिस्टीरियस है उसको जान सकते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
आपको एंटी वेनम मिल जाएंगे। तो तुरंत टाइम को वेस्ट ना करते हुए ऐसे कोई सिम्टम, मतलब फिर बोल रही हूँ उल्टी आना, आपका रसल्स वाइपर बाइट होता है तो खून भी निकल आता है, लेकिन कोबरा बाइट में सूजन तो होगा, फूल जाएंगे, ऐसे ऐसे ढोल बन जाएंगे हाथ, जहाँ पे बाइट होगा दोनों ऐसे पिन जैसे मतलब लगेगा आपको। सिम्टम ज़्यादातर देखिए रात में बाइट होगा तो पैर में होगा, क्योंकि आप खड़ा होके जा रहे हैं, और कभी कभी सोए रहते हैं स्नेक बाइट हाथ में लग जाए तो हाथों में बाइट होता है, कभी भी किधर भी बाइट हो सकता है, लेकिन बाइट को पहले पहचानिए, डॉक्टर पहचानते हैं हॉस्पिटल में। जो नॉन वेनमस होता है ना, मैं आ रही हूँ इस टॉपिक पे, जो नॉन वेनमस होता है उसका स्ट्राइक में देखिएगा ज़्यादा खून निकलेंगे, बहुत ही जलन होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, उसमें भी आप हॉस्पिटल ही जाइए, कोई भी जादू टूना के चक्कर में प्लीज़ मत पड़िए, क्योंकि ये सारे गलत है। इसे देखिए हम किसी के नहीं बोल रहे हैं, उसका हो सकता है उसका क्षमता है जो नेचुरली स्पिरिचुअली क्षमता होता है, लेकिन ज़्यादातर आज के डेट में पैसा कमाने के चक्कर में गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए जीवन के साथ खेले और खिलवाड़ मत कीजिए, जीवन एक ही बार मिलता है, घटना तो कभी भी कुछ भी घट सकते हैं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए तुरंत अब टाइम रहते हुए आपका डिस्ट्रिक्ट नज़दीक जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, उसके पास जाइए, स्नेक सिम्टम बताइए, उन लोग पहचान जाएंगे। अगर बाइट आपको देख रहे हैं, जैसे दो से पिन फुटाना, जैसे ऐसे इधर मान लीजिए एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, अगर मान लीजिए आप ऐसे स्ट्राइक करें, ऐसे मान लीजिए मतलब आप सोए हुए हो, उसके हाथ में बॉडी में हाथ पड़ा तो ऐसे स्ट्राइक होगा। अगर साफ निद्रा में है, आप चल रहे हो ना देख पाओ, तो उसमें पैर पड़ जाने से बहुत सारे बाइट एक ही सिम्टम में आएगा। तो मेन सिम्टम है जहाँ वेनमस स्नेक बाइट होता है, ज़्यादातर उससे ब्लड नहीं निकलते हैं, नॉन वेनमस से ब्लड जल्दी निकलते हैं और जलन होता है ज़्यादा, लेकिन उल्टी वगैरह ऐसे कुछ नहीं होता है। तो फिर भी चांस मत लीजिए, सिम्टम से हम लोग जो लोग स्नेक एक्सपर्ट है उस सिम्टम से पता लगा सकते हैं कौन सा स्नेक का बाइट हुआ है। जैसे और एक खतरनाक जिसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है, साइलेंट किलर मतलब चुपचाप मार के चले जाते हैं, वो है कॉमन क्रेथ। कॉमन क्रेथ का मतलब जो स्नेक जैसे देखे आप लोगों ने वीडियो, मतलब में पिक्चर दिखाया, बहुत ही खतरनाक, ईरो में भी हाईली न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। इसका आपका काटने के बाद क्या होता है, अब मतलब जहाँ पे मान लीजिए बिस्तर मिट्टी पे है, आपका फ्लोर पे है, तो ये सांप ज़्यादातर हम लोगों का शरीर के गर्मी में मतलब अच्छा लगता है, तो बिस्तर के चादर से या बिस्तर में मान सोए हुए हैं, फिर हम लोग उलट गए निद्रा के अवस्था में, तो ऐसे बाइट होगा, मान लीजिए आपको लगेगा कोई मच्छर काटा है। 2 घंटे के भीतर कोई भी वेनमस स्नेक बाइट करे तो 2 घंटे के भीतर ही आपको ये सारे सिम्टम आएगा। इससे पेट में बहुत सारे दर्द होगा, और स्ट्राइक में ऐसे कोई फॉल्स होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ स्ट्राइक हुआ है तो यहाँ से ऐसे मतलब क्या है उसको क्या बोले, क्रैश जैसे लगेगा। तो ज़रूर पहचानिए ये कॉमन क्रेथ का, तो ज़रूर ये बहुत ही वेनमस स्नेक है, जैसे इंडियन मोस्ट वेनमस स्नेक कोबरा, किंग कोबरा, आपका रसल्स वाइपर, जो स्नेक इधर मिलते हैं। किंग कोबरा बहुत ही उड़ीसा इस साइड में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हम लोगों के इधर स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकोल कोबरा, एल्बिनो कोबरा बहुत ही रेयर मिलते हैं, लेकिन मिलता तो है, क्योंकि आज के डेट में जंगल जैसे कटाई हो रहा है, उन लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम लोग दुनिया तो हम लोगों का सिर्फ नहीं है, उन लोगों का भी है। तो क्या होता है, ज़्यादा जहाँ से मान लीजिए आप कुछ घर का चीज़ें रखे हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो घर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो उन सारे चीज़ों में स्नेक वास करते हैं, परिवार के साथ ही वास करते हैं। तो इसीलिए नॉन वेनमस काटे या वेनमस काटे, आपको हॉस्पिटल ही भागना है, क्योंकि एंटी वेनम से बहुत कुछ होता है ना। कोबरा बाइट में कोई भी स्नेक का एक ड्यूरेशन होता है, उसका ड्यूरेशन जैसे मान लीजिए, और एक चीज़ मैं रसल्स वाइपर के ऊपर बात कर रही हूँ, अगर आपके ऐसे सांप आपके सामने दिखे तो इतना दूरी मेंटेन कीजिए। आपका जो मतलब स्ट्राइक रेंज है, मतलब एक सांप को मारने के लिए तो रेंज चाहिए ना, तो ऐसे नहीं तो फॉल्स बाइट होगा, मिट्टी में उसका मतलब वो बाइट करेंगे। तो अगर वेनमस स्नेक में जो रसल्स वाइपर होता है, अगर वो मतलब मारने के लिए अगर रेडी हो, तो इतना जान लीजिए आपको अपने घुटों मतलब ऐसे सिक्योर लेता है,
सिकुड़ने के बाद ऐसे स्पीड से बाइट करता है, मतलब एस जैसे हो जाता है, ऐसे खुद को ऐसे खींच के ऐसे बाइट करता है। तो अपने खुद को उसका स्ट्राइक रेंज के खुद को बाहर रखना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, हाथों से सांप को मत पकड़िए। आज के डेट में बहुत सारे एक्सपर्ट स्नेक कैचर है, उसके साथ में एक दो इस वीडियो अगर दूसरा कोई अगर वीडियो होगा तो इसके बारे में इंडिया में जो एक्सपर्ट स्नेक सेवर है, मतलब स्नेक एक्सपर्ट या स्नेक को बचाते हैं, तो उन लोगों का नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे, मुलाकात कर सकते हो। आपके घर में आके एक पैसा भी नहीं लेंगे। आपका यूट्यूब में ही चैनल है, देख लेना, आपका मुरली वाले हौसला, तापर बापी द स्नेक एक्सपर्ट, उसके साथ साथ आपका नाम भूल गए हैं मैंने, याद आ जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लोगों का चैनल का लिंक दे देंगे। सो ये बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, आपको बहुत सारे जानकारी सांपों के बारे में इससे मिल जाएंगे, और भी ज़्यादा जानकारी, क्योंकि जो एक्सपर्ट है, जैसे मान लीजिए मेरा एक्सपर्टाइज बर्ड्स के ऊपर है, तो उन लोगों का एक्सपर्टाइज सिर्फ स्नेक के ऊपर या अदर्स जो एनिमल्स है जो वेनमस है, ये सारे चीज़ों के ऊपर है। तो जो एक्सपर्ट है उससे ही सलाह लेना चाहिए। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, देखिए हम लोगों का एक विश्वास है, हम लोगों का एक संस्कृति है, नाग पंचमी के दिन हम लोग सांपों को दूध पिलाते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, श्रद्धा हम भी करते हैं, मैं भगवान के ऊपर मतलब बस भी भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि उसका ही दिया हुआ जीवन हम लोग बिता रहे हैं। सो लेकिन जो गलत है सो गलत है, ये है, देखिए स्नेक जो होता है ना, उसका जो एनाटॉमी है, स्नेक में ज़्यादा हड्डी ना होने के कारण, हड्डी है लेकिन जिस हिसाब से हड्डी होना चाहिए हम लोगों के बॉडी में, जिस हिसाब से हड्डी है, या कुत्ता बिल्ली के भीतर में जिस हिसाब से हड्डी है, वो लोग हम लोग दूध पिए, कुत्ता बिल्ली कोई भी है, दूध पिए तो दूध को हजम करने का जो एंजाइम वगैरह है हम लोगों के शरीर में है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम हड्डी में स्टोर होता है। वैसे ही सांपों के भीतर हड्डी नहीं होता है ज़्यादा, जितना हो सके। तो दूध, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम से अगर मान लीजिए आपको भूखा रखा जाए कुछ टाइम से, उसके बाद बाहर निकल आए, मतलब आपको घर से बाहर निकल के ले आए और खाने के कुछ चीज़ सामने रख दे, तो आप क्या करोगे? ऐसे खाओगे, मतलब मान लीजिए अब आपको पहचानने नहीं पाएंगे कोई, जो ऐसे क्यों खाना खा रहे हैं। वैसे ही जैसे सापुर वगैरह जो लोग होते हैं, स्नेक को खिला दिखाता है ऐसे ऐसे। और एक जानकारी देना है, उसमें क्या है, भूखा रखते हैं, इसीलिए वो लोग शो कर पाते हैं, जो देखिए सांप दूध खा रहे, सांप को दूध पिलाना का मतलब जहर पिलाना के बराबर है। अब पूछ लेना, जो कोई भी स्नेक एक्सपर्ट है जो सही सांप के बारे में जानते हैं, पूछ लेना, क्योंकि उसके भीतर जो दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम मिलता है वो नहीं मिलता है, होता नहीं है। तो इसीलिए सांप को दूध पिलाने के मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसका बुखार होना, आहिस्ता आहिस्ता निमोनिया से मर जाएगी। इसीलिए किसी प्राणी को और सांप दिखे तो उसको भगाइए, मारिए मत, क्योंकि वो सबसे हम लोगों का एक पर्यावरण मित्र है। क्योंकि अगर सांप नहीं होता तो चूहा का तादाद बढ़ जाते, या चूहा ज़्यादा बढ़ जाते तो इतना फसल नहीं उगा पाते किसान लोग। तो इसीलिए सांप है किसान का मित्र। इसीलिए कोई भी सांप होगा, चाहे वो वेनेमस हो नॉन वेनेमस हो, दुनिया सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। मालिक ने इसीलिए सभी को बनाया है, ज़रूरत है इसीलिए जीवन दिया है। तो इसीलिए मारिए मत। आज के डेट में बहुत सारे एक्सपर्ट स्नेक कैचर है, हो सकता है आप लोगों के आसपास ही हो, आप लोग खुद ही जानते हो, उन लोगों को बुलावा दीजिए, उन लोग आके स्नेक को पकड़ के वाइल्ड एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। यही होता है आज के डेट में। और एक चीज़ फ्रेंड्स, सांपों का सांपों का सांप कलर ब्लाइंड होता है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट छोड़ के नहीं देखा जाता। और एक चीज़, कोई भी चीज़ आपको सांपों सामने लाइए, मतलब ऐसे ऐसे हिलाइए, जो लोग बोलते हैं ना सांप डांस करते हैं, जैसे लोग जैसे झुड़ी में रखते हैं बाहर, हम लोग बंगाली में उसको सापुरे बोलते हैं। छोटे उम्र में बहुत ही अच्छा लगते थे, ज़्यादातर वो कोबरा के ऊपर ही, मतलब उसको पकड़ के उसका जो 20 दंत है उसको निकाल के, लेकिन 20 दंत क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों का जो बाल नाखून तोड़ने के काटने के बाद भी फिर एक टाइम से निकल आता है, वैसे ही 20 दंत भी ये भगवान का या नेचर का बनाया हुआ है, एक टाइम के बाद फिर निकल आते हैं, भीतर से ही आते हैं निकल, ये ऑटोमेटिक होता है। तो उन लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं बीन से सांप ऐसे हिलता है, वो सुन नहीं पाते हैं सांप कभी। ये देख लेना आप,
एक्सपर्ट से सलाह लीजिए या साइंस पढ़ लीजिए। सांप सिर्फ अपने जीव जो जीभ को निकलते हैं उसी से ध्वनि तरंग, वायु तरंग या बाकी चीज़ों का जो वाइब्रेशन है पकड़ लेते हैं। तो अब अगर ऐसे ऐसे कुछ हिला रहे उसके सामने अगर मान लीजिए हाथ भी हिला दोगे ऐसे ऐसे धुलेंगे, ठीक है। तो हम लोग का एक अंधविश्वास है सांप बीन से प्रभावित होता है, ये गलत बात है। जो सुन नहीं पाते हैं सिर्फ ध्वनि तरंग को, वायु तरंग को, अपने ये जो सेंसर है उसके जीभ में कुछ सेंसर है जो ब्रेन से कनेक्टेड है उसी से। और एक चीज़, स्नेक को कभी हम लोग पालतू नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसका जो हेमिस्फीयर नहीं होता है। हम लोग के भीतर या कोई भी एनिमल, बर्ड्स के भीतर भी हेमिस्फीयर होता है, चाहे 2 रहे या 1 रहे वो अलग बात है, लेकिन सांपों का कोई हेमिस्फीयर नहीं होता है। जो कुछ भी उसका जो सेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे सारे अंधविश्वास से दूर रहिए। सांपों को देखिए, श्रद्धा अलग चीज़ है, कुसंस्कार अंधविश्वास अलग चीज़ है, दोनों को मिलाइए मत। हम कोई श्रद्धा के विरुद्ध जाके नहीं बोल रहे, लेकिन सांपों को दूध पिलाने का मतलब उसको मर्डर करना, ठीक है। तो इसीलिए वो मर जाएंगे, ऐसे मत कीजिए। श्रद्धा अलग बात है, फिर बोल रही हूँ, अब उसको पूजिए, नमस्कार की जो अलग चीज़ है, क्योंकि वो महादेव का साथ में रहता है तो हम लोगों का एक विश्वास है जो वो ठीक है, हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन जो गलत है वो मत कीजिए। साइंस बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, साइंस है इसीलिए हम लोग हैं, इतना जान लीजिए। इसीलिए बोला साइंस भगवान से या नेचर से, नेचर ही बोलिए, भगवान बोलिए, टाइम बोलिए, उसका एक वरदान है जिसी के माध्यम से आज के डेट में बहुत कोई मिस्ट्री, बहुत कोई रहस्य हम लोग जान पा रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जो कुछ भी जान पा रहे हैं साइंस के आविष्कार से ही जान पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे चीज़ आप लोगों के सामने रखा। फिर मैं आ रही हूँ, बर्ड्स के घर में सांपों को घुसना, कार्बोलिक एसिड कोई काम नहीं करते आज के डेट में। अब रख के देखिए, आपके बगल से सांप, चाहे वो वेनमस हो नॉन वेनमस हो, मतलब विषधर हो या नॉन विष हो, घुस जाएंगे। और अपने आखिरी उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे है, छोटे छोटे जाल से नहीं घुस पाएंगे, लेकिन इतना जाल होगा तो कैसे भी करके वो घुस जा सकते हैं। तो इसीलिए जैकिंग होता है, ज़्यादातर चूहा के पीछे भागते हैं। चूहा तो घर में, बर्ड्स के घर में होता ही होता है कभी, मतलब हम लोगों के घर में तो है ही। तो इसीलिए ये सारे घटना घट जाते हैं जो अटैक बर्ड्स के ऊपर हो जाता है। तो सरसों का तेल और गार्लिक, मतलब रोशन, एक साथ राशन को पेस्ट करके सरसों तक का जो तेल है उसके साथ मिला के आप उसी तेल को अपने घर के आसपास छिड़क दीजिए। जो उग्र स्मेल होता है वो अपने जीभ से जो स्मेल महसूस करते हैं भाग जाता है। दूसरा, ये भी एक्सपर्ट्स की सलाह ले लेना, मैंने जो सीखा वही हम बता रहे हैं। कपूर से भी काम होता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे कुछ मत कीजिए क्योंकि वो आराम मिलने के कारण छाँव पे आते हैं और आने के बाद कुछ घटना घट जाते हैं। इसीलिए मत मारिए, भगा दीजिए। क्योंकि जैसे हम लोग के इधर पॉन्ड में जो स्नेक रहता है, मतलब ज़्यादातर बड़ा बड़ा जो स्नेक होता है, साइज़ में बड़ा होता है, स्नेक को देख के हम लोगों के मन में एक फोबिया है, क्योंकि स्नेक का भी एक फोबिया होता है। उसका साइंस के भाषा में क्या नाम है अभी हम भूल चुके हैं, लेकिन बहुत लोगों का स्नेक फोबिया होता है। जो नामों से, मतलब कुछ देखिएगा स्नेक बहुत ही डेंजरस दिखेगा लेकिन उस नॉन वेनेमस होता है, लेकिन वेनेमस कभी कभी सीधा साधा होता है, जैसे इंसानों में भी आपको देखने में पता लगेगा नहीं जो ये इतना खतरनाक काम कर सकते हैं, लेकिन जो खतरनाक दिखता है उतना सीधा साधा है। तो वैसे ही दुनिया में हर चीज़ कुछ ना कुछ ऐसे हैं। तो आज जो नॉलेज आप लोगों के लिए शेयर किया वो करके देखिए। सरसों का तेल और गार्लिक को पेस्ट करके सरसों का तेल के मिला के आप छिड़क दीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें, जैसे मान लीजिए उग्र स्मेल जहाँ पे होता है उस चीज़ों का आप यूज़ कीजिए। दालचीनी वगैरह को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो उग्र स्मेल होता है, ज़्यादा घना स्मेल होता है, डीप स्मेल होता है, हल्का स्मेल नहीं, तो घुसेगा नहीं आपके घर में। तो ये जानकारी आप लोगों के सामने रखा। वीडियो को कैसा लगा एक कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि ये पहला टॉपिक इस चैनल में आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए लाया। तो चलिए आज इतना ही, कल से फिर बर्ड्स के ऊपर हम लोग जानकारी लेंगे। नमस्कार।